नमस्कार बच्चों, आज हम प्रस्तुत हैं कक्षा 10वीं हिंदी अ के पूरक पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के पहले पाठ माता का अंचल को पढ़ने के लिए। माता का अंचल, अंचल का मतलब होता है गोद, छाया। और यह पाठ शिव पूजन साई जी ने लिखा है। शिव पूजन साई जी का जन्म बिहार में हुआ और इस पाठ में उन्होंने अपने गांव का, अपने बचपन का, अपने माता पिता के वात्सल्य का वर्णन किया है। यह उनके उपन्यास देहाती दुनिया, जो कि 1926 में प्रकाशित हुआ था, उसी का एक अंश है। शिवपूजन साई जी बिहार से संबंध रखते थे, इसलिए इस पाठ में बिहार के आंचलिक शब्दों का काफ़ी प्रयोग है। और जानकारी के लिए बता दूं कि 1924 में प्रेमचंद के साथ माधुरी पत्रिका का संपादन शिवपूजन साई जी ने किया और ये बिहार राष्ट्रभाषा परिषद के निदेशक भी रहे। 1960 में इनको भारत के एक काफ़ी प्रतिष्ठित और सम्मान पद्म भूषण से इनको सम्मानित किया गया था। 1998 में इनके सम्मान के लिए 2 रुपये की टिकट भी भारत सरकार ने जारी की थी। इस पाठ को पढ़ने के बाद आपको बाल मनोभाव, बाल मनोविज्ञान, गांव की सरलता, गांव की सहजता, गांव की लोकोक्ति, गांव के मुहावरे, गांव के आचार व्यवहार का पता चलेगा। इस पाठ में मुख्य रूप से 3 बातें हैं। पहली पाठ, लेखक का अपने पिता से प्रेम या पिता का इनके प्रति वात्सल्य, और दूसरा माता का इनके प्रति वात्सल्य, और तीसरा इनका अपना बचपन किन क्रियाकलापों में बीतता था। तो 3 बातें हैं, इनके माता का प्रेम, इनके पिता का प्रेम, और तीसरा इनके बचपन के क्रियाकलाप, इनका बचपन कैसे बीतता था। तो इस पाठ को आसानी से समझने के लिए मैंने 2 भागों में बांटा है। ये पहला भाग है, इसमें हम इनके माता और पिता के प्रेम को देखेंगे, और दूसरे भाग में इनके वात्सल्य वर्णन को देखेंगे। वात्सल्य वर्णन अप्रच्छन्न रूप से है, लेकिन जो प्रकट है वो इनका बचपन का क्रियाकलाप है, बचपन का जीवन है, और उसी बचपन के जीवन में से अप्रत्यक्ष रूप से माता पिता का प्रेम भी निकल के आएगा। कठिन शब्दों को मैंने बोल्ड कर दिया है, मुख्य जो पंक्तियां हैं उनको भी मैंने बोल्ड कर दिया है। आप पाठ को पढ़ने के बाद कठिन शब्दों का अर्थ लिखें, मुख्य बिंदुओं को बिंदुवार लिखें। चलिए शुरू करते हैं। लेखक शिवपूजन साय कहते हैं, जहां लड़कों का संग तहां बाजे मृदंग, जहां बुड्ढों का संग तहां खर्चे का तंग। अर्थात जहां पर बच्चों की संगति होती है वहां पर तो मृदंग बजते हैं। मृदंग क्या है? वाद्य यंत्र हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं। तो ये कहना चाहते हैं जहां बच्चों का संग होता है वहां खुशियां खुशियां होती हैं, और जहां बुढ़े होते हैं वहां पर हमेशा खर्चे की बातें चलती हैं। तो हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। तड़के मतलब सवेरे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे, उनके अंग लग गए थे, उनके संग लग गए थे, मतलब उनके काफी क्लोज होते थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, संबंध था। अर्थात हम माता से केवल दूध तक ही सीमित थे, हमारा लगाव ज्यादा पिता से था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। बैठक क्या है? बाहर जो आंगन हुआ करता था पुराने जमाने में। ये घटना 1930 के दशक की है, तो लगभग 90 साल पुराने गांव का चित्रण आप इसमें देखेंगे। तो बैठक क्या है कि गांव में बाहर जो आंगन होता है उसे बैठक कहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मानिए या पहले किन्हीं और कारणों से मानिए, पुरुष बाहर सोया करते थे। और तो बेटा ये कह रहा है कि मैं अपने पिता के साथ बाहर सोया करता था। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते, साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते।
हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक् करने लगते हैं। भभूत क्या होती है? जब हम कोई भी पूजा करते हैं या यज्ञ हवन कुछ भी करते हैं तो उसकी जो राख होती है उसका तिलक लगाने के लिए हम उनसे जिद करते थे कि पिताजी मेरे भी लगाओ तिलक। दिक् मतलब जिद। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लिलार में त्रिपुंड कर देते थे। लिलार मतलब माथा, त्रिपुंड एक तिलक का ही निशान है जो सीधे हम ऐसे 3 रेखाएं जो टेढ़ी बनाते हैं वो त्रिपुंड छाप का तिलक कहलाता है। तो लेखक कहते हैं हमारे लिलार में मतलब हमारे माथे में भभूत खूब खुलती थी, मतलब खूब जचती थी, अच्छी लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थीं, मतलब लंबे लंबे बाल थे। ये बचपन की बात बता रहे हैं, तो मुंडन से पहले की जो बाल होते हैं उनको हम यहाँ पर जटा कह सकते हैं। भभूत रमाने से हम खासे बमबोला बन जाते थे। तो ये कह रहे हैं हमारे बाल लंबे और ऊपर से हम तिलक लगा लेते थे तो हम शिव जी की तरह से लगने लग जाते थे, बमबोला। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। तो ध्यान देंगे यह पिताजी उन्हें किस नाम से बुलाते थे? भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वरनाथ। इनका असल नाम है तारकेश्वरनाथ। उनका भी और हम भी बाबूजी को, तो अपने पिताजी को बाबूजी कहकर बुलाते थे और माता को मैया। तो पिताजी को ये बुलाते थे बाबू कह करके और माता जी को बुलाते थे मैया कह करके। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। निहारा करते थे मतलब देखा करते थे। अभी रामायण का पाठ मैंने इसलिए बोल्ड किया है कि ये इनके पिता की खासियत है, वो नियमित थे और वो रामायण का पाठ करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर मतलब शर्म करके और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। ये बाल सुलभ चेष्टाएं हैं। बचपन में बच्चों का धर्म में अध्यात्म में ज़्यादा मन नहीं लगता तो वो अपने शरारतों में व्यस्त रहते हैं। ये यहाँ पर चित्रण किया है। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध के रख देते थे। ऐसा पहले पुराने लोग करते थे। उनके पास राम नाम की एक बही होती थी। बही मतलब रजिस्टर मान लीजिए, बही मतलब एक खाता, जिसमें पहले लोगों नियम बनाते थे मैं आज 100 डेली राम के नाम लिखूंगा या 500 बार लिखूंगा। तो उनके पिताजी 1000 राम के नाम लिखते थे प्रतिदिन और फिर जो रामायण पढ़ते थे उसी की पोथी के साथ बांध देते थे। फिर क्या करते थे? ये देखिए पिक्चर है, ये पिक्चर भी आपको थोड़ी देर बाद समझ में आएगी। 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। और उनके पिताजी क्या करते थे? कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर 500 बार राम के नाम लिखते थे और उन कागजों में से फिर जो गोलियां, आटे की गोलियां बनाई होती थी, उनको लेकर के गंगा की ओर चलते थे। मतलब कागज पर पहले नाम राम का नाम, उसमें 500 गोलियां। किसके लिए? आगे आएगा मछलियों के लिए। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। ये उनको याद आ रही है कि वो अपने पिता के साथ कंधे पर बैठते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डाली पर हमें बिठाकर झूला करते थे और झूला झुलाया करते थे। ये उनकी दैनिक दिनचर्या बता रहे हैं। लेखक अपने पिता की दैनिक दिनचर्या याद कर रहे हैं। उनके साथ सोते थे वो, उनके साथ पूजा करते थे, उनके साथ रामायण का पाठ करते थे, उनके साथ 1000 बार राम का नाम लिखा करते थे उनके पिताजी। 500 कागज के छोटे टुकड़ों पर मछलियों के लिए राम के नाम लिखते थे। और अब आपको ये चित्र समझ में आएगा। देखिए कि वो मछलियों को आटे की गोलियां खिला करके फिर अपने पिता के साथ आते थे और आते समय पिता उनको पेड़ के झूले पर झुलाते थे। अब ये देखिए यहाँ पर आपको ये दिखाई दे रहा है, ये इनके बाल, ये इनके बाल बच्चों के।
और ये पिता का वात्सल्य वर्णन है। पिता के साथ बिताया गया हर पल व्यक्ति को बड़ा याद रहता है। अब आगे कह रहे हैं, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। अब कुश्ती तो इतने बड़े आदमी के साथ नहीं हो सकती, पर पिता और पुत्र की होती है, और पिता चाहता है पुत्र जीते, इसलिए वो कमजोर पड़ जाते थे और हमारे बल को बढ़ावा देते ताकि हम जीतें। शिथिल मतलब कमजोर। यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। उतान मतलब पीठ के बल लेट जाते थे वो, और हम उनकी छाती पर बैठ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वे हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे, क्योंकि उन्हें दर्द होता था। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे तब हम बारी बारी करके अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर रख देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वे दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। मतलब वो हमसे खेलते थे। दायां चुम्मा मतलब मीठा चुम्मा और बाएं चुम्मा मतलब खट्टा चुम्मा। हम झुंझला करके उनकी मूछें नोचने लग जाते थे, झुंझला कर परेशान होकर के। इस पर वे बनावटी रोने लगते और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लगते थे कि पिताजी रो रहे हैं, हमने रुला दिया उन्हें। तो ये देखिए एक वात्सल्य का कितना सुंदर चित्रण चल रहा है। इन सब को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि हम अपने परिवार के साथ ही चल रहे हैं। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम उनके चौके पर खाना खाने के लिए बैठते थे। चौका मतलब होता है, आजकल तो जैसे डाइनिंग टेबल होती है, पहले चौका मतलब स्टूल टाइप का लगाते थे या नीचे जमीन पर बैठ के जहाँ खाने खाने की जगह होती है वहाँ पर बैठते थे। वह हमें अपने हाथ से फूल के एक कटोरे में गोरस और भात सान कर खिलाते थे। फूल का कटोरा मतलब एक ऐसा कटोरा जो कि फूल की डिजाइन उस पर होगी। गोरस का अर्थ है यहाँ पर दही, और भात मतलब चावल, उबले चावल, उनको मिला करके खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते अर्थात हमारा पेट पूरा भर जाता तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी, क्योंकि माँ चाहती है बच्चा और खाए। वह बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं, इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेते हैं कि हम बहुत खा गए। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कौर खिलाना चाहिए। मतलब हमारी माँ हमारे पिताजी को डांटती थी कि बस इतना कम खिला रहे हो, खूब भर भर के खिलाओ। बच्चा तो ऐसे कहता ही है। तो वो एक यहाँ पर लोकोक्ति आई है, जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। कौर मतलब निवाला, कौर मतलब खाने का ग्रास, और ठौर मतलब जगह। अर्थात ये है कि जब बच्चा बड़ी बड़ी कौर खाएगा, अच्छा अच्छा खाना खाएगा, तभी तो बच्चा दुनिया में स्थिर रह पाएगा, दुनिया की मुसीबतों को सामने कर पाएगा। देखिए मैं खिलाती हूँ। मर्द हुए क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्द हुए मर्द लोग, पुरुष लोग। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। कहते माँ के हाथ से खाने पर ही बच्चों का पेट भरता है। महतारी मतलब माँ। अब एक बहुत बढ़िया चित्रण आएगा, देखिए यहां पर। अब देखिए माँ का चित्रण शुरू हो गया और ये घटना आ गई खाना खिलाने वाली। अब आगे और घटना देखिए। यह कहकर के वह थाली में दही भात शांति मतलब मिलाती और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा ले नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। इस लाइन को समझें। माँ खाने के कौर को बनाती थी और कौर का नाम रख देती थी, देख ये तोता है, खा ले नहीं तो उड़ जाएगा। ये मैना है, खा ले जल्दी नहीं तो उड़ जाएगा। अब वो तो बच्चा था, तो लेखक ये कहता है कि हम तो उनके उड़ने से पहले ही खा जाते थे। तो ये खाना खिलाने के ढंग होता है। माँ का वात्सल्य देखिए, वाह। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे, मतलब खत्म कर जाते थे, खा जाते थे, बनावटी चिड़िया आप समझ गए हैं, तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। बस हम उठ करके उछलने कूदने लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर नंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। फिर हमारा खेलने का समय हो गया तो हमारे पास एक लकड़ी का घोड़ा था, काठ का घोड़ा, उसमें रस्सी बंधी हुई थी, हम उसको लेके जाते थे।
जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती, तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। आप कहते और कौन सी चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती थी? वो कहते फिर हमारी माँ पकड़ती थी। वैसे तो हम पकड़ में नहीं आते थे, लेकिन जैसे ही पकड़ में आए पकड़ती थी और पूरा चुल्लू पूरा हाथ भर करके कड़वा तेल, मतलब जो सरसों का तेल है, वो हमारे सिर पर डाल देती। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, माँ को डांटते, पर वे हमारे सिर में तेल बोत कर डाल करके और उबट करके छोड़ती थी। उबट करना मतलब उनको खूब मलना, मसाज टाइप की करना। फिर हमारी नाभि और लिलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। अब और माँ क्या करती, हमारे नाभि में, नेवल में, लिलार मतलब माथे पे काजल की बिंदी लगाती थी कि बेटे को नजर ना लगे। और फिर उस चोटी में कोई फूलदार लट्टू बांधकर, कोई फूलदार डिजाइन वगैरह बना करके वो हमें रंगीन कुर्ता टोपी पहनाती थी। अब हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो इतना ही हम इस पहले भाग में पढ़ेंगे। इसमें हमने देखा कि पिता के वात्सल्य को और माँ के वात्सल्य को। अब जो शेष भाग में हम अगले भाग में पढ़ेंगे कि लेखक का बचपन किन किन क्रियाकलापों में गुजरता था और उन क्रियाकलापों का मुख्य रूप से चित्रण होगा और उन्हीं के माध्यम से फिर पिता और माँ का वात्सल्य भी आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।